हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं JSW स्टील लिमिटेड के बारे में और यहाँ पर इसका जो रिज़ल्ट है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे और उसके बाद में हम बात करेंगे इसके लेवल के बारे में। ठीक है, साथ ही यहाँ पर आप बने रहिएगा हमारे साथ में अंत तक। और वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और यह वीडियो केवल मैं आपको एजुकेशन पर्पज़ के लिए बना रहा हूँ। ठीक है, तो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और अगर आप मेरे लेवल पर ट्रेड करते हैं तो प्लीज़ अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से एक बार ज़रूर कंसल्ट कर लीजिएगा और उसके बाद में ट्रेड करिएगा। और जो इस मार्केट में नए हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड करवा दी हैं। पहले आप अपना अकाउंट ओपन करिएगा और उसके बाद में मेरे वीडियो को या किसी दूसरे के वीडियो को फॉलो करिएगा और अच्छा सा आप सीखिएगा और उसके बाद में शेयर में ट्रेड करिएगा। ठीक है, ये वीडियो केवल मैं आपको फिर से कह रहा हूँ एजुकेशन पर्पज़ के लिए। इसमें मैं आपको कोई भी बाइंग और सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं कर रहा हूँ। चलिए वीडियो को फटाफट शुरू कर लेते हैं और देखते हैं इसका रिज़ल्ट क्या रहा है और आने वाले समय में स्टॉक में कैसा मूव चल रहा है। ठीक है, हम जानेंगे बहुत ही बढ़िया तरीके से इम्पोर्टेंट लेवल। और मुझे लगता है कि आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। पिछला वीडियो जो मैंने बनाया था उसमें मैंने बहुत सारे लेवल बनाए थे और बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया भी था। अब इसको चालू करने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि रिज़ल्ट क्या रहा। तो चलिए सबसे पहले हम चलते हैं NSE की वेबसाइट पर। ठीक है, NSE की वेबसाइट पर यहाँ पर आ चुके हैं और अभी आप देखिएगा कि जो हमारा ऑर्डर लगे हुए हैं 2572 205 रुपये के प्राइस पर लगे हुए हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं JSW स्टील लिमिटेड लिखा हुआ है और 211 रुपये 60 पैसे का हाई है और लो 203 रुपये का है। यानी कि इसकी जो क्लोजिंग हुई है वो बिल्कुल इसके लो के पास में हुई है। तो इसका ध्यान रखिएगा कि कैंडल कौन सी बनी है, क्योंकि इसकी ओपनिंग हुई 206 रुपये से, इसने हाई बनाया 211 का और क्लोजिंग दी 206 से नीचे। यानी कि कैंडल इसने बनाई है हैमर और वो भी बनाई है इन्वर्टेड हैमर और वो भी बनाई है उसने रेड कैंडल। ठीक है, इतना सब कुछ मैंने आपको यहाँ से प्राइस बता करके बना दिया है। ठीक है, अब हम चलते हैं यहाँ पर वीवेब देख लेते हैं। 206.75 पर है जो कि हमें इंडिकेट कर रहा है डाउन साइड में इंट्राडे काम करने वालों के लिए। अब मैं आपको दूसरा पॉइंट बता देता हूँ कि यहाँ पर क्या है हमारे लिए इम्पोर्टेंट। तो यहाँ पर डिलीवरी परसेंटेज बहुत इंपॉर्टेंट होता है और यहाँ पर 20.53% की डिलीवरी है, यानी कि 22% बहुत कम है पर ठीक है। एवरेज आउट जो लोग 22% को लग रहा है कि कल स्टॉक बढ़ेगा तो उन्होंने यहाँ पर जो है स्टॉक को खरीद के रख लिया, या किसी ने लॉन्ग टर्म के लिए भी खरीद के रखा होगा कि रिजल्ट इसका आने वाला है। ठीक है, तो उसके बेसिस पर भी इसने जो है अनाउंसमेंट के बेस पर भी इसने खरीद के रखे होंगे। पर यहाँ पर जो रिज़ल्ट आया वो बहुत ही बेकार आया है। ठीक है, चलिए वीडियो को देख लेते हैं और देखेंगे कि कंपनी इन्फॉर्मेशन में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इनका जो फाइनेंशियल रिजल्ट है वह 24 जुलाई को आ चुका था। और यहाँ पर मैं आपको वो टाइम भी बता दूंगा। और उसी दिन आप देखेंगे तो 24 जुलाई को शेयर होल्डर की मीटिंग भी थी। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो फाइनेंशियल रिजल्ट में इन्होंने पुराने मार्च क्वार्टर के बाद में जून क्वार्टर का यहाँ पर इन्होंने अपडेट किया हुआ है। ठीक है, 2020 का, जो कि यहाँ पर दिखाई दे रहा है नेट प्रॉफिट और लॉस 146 करोड़ का। ठीक है, अगर आप पीछे की दो डिजिट छोड़ देते हो तो वो लाख्स में आती है, लेक्स में। और यहाँ पर इन दो को छोड़ने के बाद अगर आप करोड़ में कन्वर्ट करना चाहते हो तो यहाँ पर पीछे के दो डिजिट छोड़ दीजिएगा और डायरेक्टली आप देख सकते हैं कि 146 करोड़ का कंपनी को लॉस हुआ है और इससे पहले 242 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था। यानी कि अगर ये बराबर में भी रहता, यानी कि 1-2 करोड़ के प्रॉफिट में भी रहता तो हम मान लेते, पर यहाँ पर 242 करोड़ का प्रॉफिट तो छोड़िए 146 करोड़ लॉस में है। ठीक है, इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अब मैं आपको बता देता हूं कि स्टॉक में इन्होंने जो है 2 रुपये शेयर का डिविडेंड देने का भी अनाउंसमेंट किया था। देखिएगा 6 जुलाई 2020 के दिन, और उसके बाद में ये डिविडेंड आ भी गया होगा लोगों के पास में। ठीक है, इसी तारीख के आसपास। अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि हमारी जो रिज़ल्ट आए हैं वो आपको डाउनलोड कैसे करना है। आप यहाँ ऑप्शन में व्यू वाल पर जा कर के चेक कर सकते हैं। प्रमोटर की अगर आपको शेयर होल्डिंग देखना है तो यहाँ पर 43% की प्रमोटर की होल्डिंग है और यहाँ पर 35.93 प्रमोटर की शेयर होल्डिंग गिरवी रखी हुई है। ठीक है,
किसी दिन और दिन मैं आपको बता दूंगा कि प्रमोटर का जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है वो कैसे देखते हैं, कैसे डाउनलोड करते हैं और कौन कौन उसके प्रमोटर है, वो सभी मैं आपको बता दूंगा। अब हम चलते हैं, मैंने यहाँ पर एनएससी की वेबसाइट से आपको बता दिया कि इस तरह से आप डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर व्यू वाल पर क्लिक करके आप जा करके देख सकते हैं। यहाँ पर विंडो ओपन हो जाएगी, उसके बाद में यहाँ पर आपको दिखाई देगा। यहाँ पर अभी इसने कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम डायरेक्टली बीएससी की वेबसाइट पर भी जा करके चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो बीएससी की वेबसाइट पर चलते हैं और यहाँ पर देखिएगा ये बीएससी की वेबसाइट में स्टॉक दिखाई दे रहा होगा JSW स्टील का, जो कि 204 रुपये 90 पैसे पर है, यानी कि वो 205 पर है एनएससी में। अब यहाँ पर रिज़ल्ट आप डायरेक्टली देखेंगे तो यहाँ पर जून 2020 का रिज़ल्ट दिखाई दे रहा है और यहाँ पर देखिएगा 146 करोड़ का लॉस है, जो कि 242 करोड़ का पिछले क्वार्टर में था, मार्च का। अब यहाँ पर आपको डाउनलोड करना है तो आप यहाँ पर जो फाइनेंशियल रिज़ल्ट जो है उसको आप जा कर के रिज़ल्ट को चेक कर सकते हैं। ये देखिएगा 24/7 के दिन कितने अनाउंसमेंट हुए हैं, आप हर एक चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप इस पर क्लिक कर दीजिएगा, नई विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ पर देखिएगा टाइम दिया हुआ है, ठीक है, 24/7/2020 15:35 पर ये इनके पास में आया था और इन्होंने जस्ट उसी टाइम पे निकाल दिया 3:35 पर, ठीक है। PM का मतलब शाम के टाइम इन्होंने रिलीज़ किया था, मार्केट बंद होने के बाद में या मार्केट ड्यूरिंग पोस्ट मार्केट के ड्यूरिंग में, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जिसने भी इसका बेनिफिट लिया होगा तो मार्केट में जैसे ही ये खबर लगी होगी तो गिरावट ज़रूर देखने को मिली होगी। चलिए हम 15 मिनट का चार्ट पैटर्न भी देखेंगे और उसके बाद में यहाँ पर थोड़ा सा अगर आप इसको रिज़ल्ट को डाउनलोड करना चाहे तो यहाँ पर PDF पर जाकर के क्लिक कर दीजिएगा। यहाँ पर आपका डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, और आप उसको अच्छे से पढ़ सकते हो। जब तक डाउनलोड होता है तब तक मैं आपको मनी कंट्रोल पर जाकर के अच्छे से बता देता हूँ, ठीक है। तो मनी कंट्रोल में आप देखेंगे तो टोटल इनकम जो हुई है इनकी 10,293 करोड़ है और आप यहाँ पर भी देख सकते हैं 10,293 करोड़ आपको दिखाई दे रही होगी और नेट प्रॉफिट या लॉस आपको 146 का दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर वही चीज़ देखेंगे। यहाँ पर बाकी के जो एक्सपेंसेस है वो भी यहाँ पर इन्होंने लिखे हुए हैं, देख सकते हैं आप। और इनमें एक जो पॉइंट देखने को मिला वो पिछले क्वार्टर से इस क्वार्टर में जो कि 354 करोड़ की एम्प्लॉय की कॉस्ट है, जो कि बहुत कम हुई है, ठीक है। अब इन्होंने दूसरा जो अदर एक्सपेंसेस का जो फंक्शन होता है, जो अदर एक्सपेंसेस होते हैं उसमें देखिएगा पिछले क्वार्टर में 3,051 करोड़ का इनका जो एक्सपेंस हुआ था और अब देखेंगे तो 1915 करोड़ का इनका एक्सपेंस हुआ है अदर। तो ये 2 पॉइंट मुझे देखने को मिले जो कि इन्होंने कॉस्ट कम किए इसके ऊपर, एक्सपेंसेस के ऊपर। अब मैं आपको दिखा देता हूँ डायरेक्टली हमारा जो नेट प्रॉफिट और लॉस था वो देखिएगा। यहाँ पे 146 करोड़ का आपको दिखाई दे रहा है लॉस है, उससे पहले 242 करोड़ का प्रॉफिट था, यानी कि कितना डाउन। अगर पॉजिटिव भी आता तो बहुत बढ़िया। उससे पहले के क्वार्टर में आप देखिएगा बहुत ही बेहतरीन शानदार तरीके से वर्क किया है, अच्छा रिजल्ट आया है। तो अब तो रिजल्ट डाउन रहा तो उसके बेसिस पर स्टॉक कैसा मूव करेगा हम वो देख लेते हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं डायरेक्टली जहां पर हमने डाउनलोड किया हुआ है। देखिएगा ये डाउनलोड हो चुका है, इस तरह से आप देख सकते हैं इसको और आप पूरा पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये देखिएगा ये पूरी आपको डिटेल दे रखी है। 10,293 करोड़ टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, अदर इनकम 154, टोटल इनकम 10,447। तो इस तरह से आप पूरी डिटेल पढ़ सकते हैं। यहाँ पर आप एक्सपेंसेस भी देख सकते हैं, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कितना यूज़ हुआ है, स्टॉक इन ट्रेड परचेज, सब कुछ यहाँ पर एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, फाइनेंशियल कॉस्ट, सब कुछ यहाँ पर दिया हुआ है। आपको जो चीज़ चेक करना वो यहाँ पर आप चेक कर सकते हो। और यहाँ पर देखिएगा नेट प्रॉफिट और लॉस 146 करोड़ का। मैंने रिजल्ट जब भी देखा है इसमें यहाँ पर जब नेगेटिव आता है तो ये ब्रैकेट के अंदर आता है और जब पॉजिटिव आता है तो 242 ऐसे बिना ब्रैकेट के ही आ जाता है, ठीक है। तो ये मैंने बहुत सारी कंपनियों में नोटिस किया है, तो ये इनका स्टैंडर्ड होगा, ठीक है। अब मैं आपको लेकर के चलता हूँ हमारे ग्राफ की तरफ। इसको कर देता हूँ मैं क्लोज, आप अच्छे से देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा पूरी जो इसमें अनाउंसमेंट वगैरह जो भी हुई है सब कुछ, ठीक है। अब मैं आपको लेकर के आ रहा हूँ यहाँ पर अपने ग्राफ की तरफ, ठीक है। तो ग्राफ में अगर आप देखेंगे तो स्टॉक अप ट्रेंड में चल रहा है, पर ये जैसे ही न्यूज़ आई होगी शायद उसके बाद स्टॉक में हलचल हुई होगी तो उसकी वजह से स्टॉक में गिरावट देखने को मिली और हमारी जो कैंडल बनी है वो इन्वर्टेड हैमर कैंडल बनी है, ठीक है।
यहाँ पर मैं आपको 2 ट्रेंड लाइन और बना करके बता देता हूँ। मैंने जितनी भी ट्रेंड लाइन बनाई है मुझे लगता है कि बहुत ही अच्छे तरीके से काम कर रही है। देखिएगा यहाँ पर कितना अच्छा इसने काम किया। यहाँ पर हमने जितने भी लेवल बनाए हैं पुराने वीडियो में वो सभी काम कर गए हैं, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ पर हमने जो लेवल बनाए थे वो कैसे बनाए थे ये भी मैं बता देता हूँ आपको अच्छे तरीके से। ये एक लो था, हमने जो बनाया था, एक लो हमने यहाँ पर ये बनाया था, एक लो हमने यहाँ पर बनाया था और एक लो बनाया हमने ये, जो कि कितनी बार इसने यहाँ पर टच किया हुआ था। उसके बाद हमने एक हाई यहाँ पर लेवल बनाया हुआ है। आप चाहे तो इसका हाई भी बना सकते, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 224 के आसपास का, ठीक है। तो इस तरह से लेवल बनाए जाते हैं। और इस लेवल के आसपास अगर आप देखेंगे अच्छे से तो इसने बिल्कुल हाई बनाया है इसके पास में, जो कि आपको दिखाई दे रहा होगा। देखिएगा ये लो इसका 214 रुपये 35 पैसे का है। और यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो ये जो हाई है हमारा इस कैंडल का वो है हमारा 214 रुपये का। दिखाई नहीं दे रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, देखिएगा 214 रुपये का हाई है इस कैंडल का, ठीक है। तो ये लेवल होता है सपोर्ट और लेवल रेजिस्टेंस का, ठीक है। तो मैंने इस तरह से लेवल बनाए हुए, ये देख सकते हैं आप कैसे जो ज्वाइन किए मैंने। इसका हाई यहाँ पर आप देखेंगे, ये हाई जो कि हमारा बहुत अच्छी बार मिला, यहाँ पर ये लो, ये हाई, ये लो, इस तरह से ये लो, ये लो, ये मैंने ट्रेंड लाइन के माध्यम से बनाया है, ठीक है। जिसको नहीं पता है वो देख सकता है। अब बात करते हैं कि स्टॉक अप ट्रेंड में चल रहा है या डाउन ट्रेंड में। तो देखिएगा स्टॉक अभी तो अब तो अप ट्रेंड में ही चल रहा है, पर अब रिजल्ट के बेसिस पर अगर स्टॉक वर्क करता है तो डाउन ट्रेंड आ सकता है, ठीक है। अब मैं आपको 1-2 ट्रेंड लाइन भी बना करके बता देता हूँ जो कि आपके आने वाले समय में काम करेगी, ठीक है। देखिएगा इस कैंडल के लो को आप अगर ज्वाइन करते हैं इस तरह से, ठीक है, ये तो आपके लिए ये एक चैनल बन चुका है। यहाँ पर हमने पिछली बार बनाया था इन ट्रेंड लाइन को, जो कि अभी स्टॉक इनको छोड़ करके जा चुकी है। तो मैं इसको कर देता हूँ अभी फ़िलहाल डिलीट, ठीक है, और इसको भी कर देता हूँ डिलीट, ठीक है। आप सोच रहे होंगे मैं डिलीट कर देता हूँ क्यों? क्योंकि स्टॉक टाइम के हिसाब से चलता है, ना कि मेरे हिसाब से, ठीक है। अब उनका काम नहीं रहा इसलिए मैंने उसको डिलीट कर दिया। अब मैं आपको दिखा देता हूँ एक ट्रेंड लाइन और यहाँ से बना करके ये इस तरह से, ठीक है। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे बनना होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। इस कैंडल के हाई को और इस कैंडल के हाई को ज्वाइन करके आप बना सकते हैं। ये चैनल हमारा बन चुका है। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे बनता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, स्टॉक इस चैनल के अंदर चल रहा है, ठीक है। पिछली बार हमने यहाँ पर इस कैंडल के हाई को और इस कैंडल के हाई को ज्वाइन करके बनाया था, जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से वर्क कर रहा था, ठीक है। पर अभी अगर हम बात करते तो यहाँ पर जो हमने ट्रेंड लाइन बनाई है ये तीनों ट्रेंड लाइन ऊपर की हैं और यहाँ पर नीचे की जो ट्रेंड लाइन है ये सपोर्ट की है। अब बात करते हैं कि स्टॉक में इतनी बड़ी रेड कैंडल बनी है, इन्वर्टेड हैमर कैंडल, तो कल गिरना तय लग रहा है, ठीक है। और वैसे भी इसने ये जो लो था ये ब्रेक कर दिया था और स्टॉक ने इस लो के बाद नया लो बनाया, पर इस लो के ऊपर क्लोजिंग करी है। तो आप ये भी समझ सकते हैं कि स्टॉक ऊपर भी जा सकता है, पर हाई और लो जब तक ब्रेकआउट ना हो जाए। जैसे कि आप देखेंगे इस कैंडल का हाई अगर आप नोट करते हैं तो इसने कल हाई बनाया था, ठीक है, जो कि हमारा 211 रुपये 60 पैसे का, और इसका भी अगर आप देखेंगे तो 211 रुपये 80 पैसे का है, ठीक है। तो ये बिल्कुल सेम इसने हाई बनाया, स्टॉक ने लो बना के इसके लो के पास में क्लोजिंग दी है। अब बात करते हैं कि जो रिजल्ट का असर अगर इसके ऊपर होता है तो इस कैंडल का लो टूटेगा पहले या फिर गैप डाउन ओपन हो सकता है, ठीक है। तो 203 रुपये 25 पैसे का लो है, अगर ये लो टूट जाता है तो पहला आपका टारगेट रहेगा इस कैंडल का हाई, जो कि हमारा रहेगा 201 रुपये 90 पैसे का। और अगर स्टॉक 201 रुपये 90 पैसे से ही नीचे ओपन होता है तो हमारी ये सपोर्ट लाइन लेकर के चलिएगा, और ये सपोर्ट लाइन अगर टूट जाती है तो मुझे लग रहा है कि स्टॉक में गिरावट आएगी। और उसके पहले अगर आपको एक लेवल चाहिए तो मैं यहाँ पर बना देता हूँ, जो कि ये रहेगा, ठीक है। तो कल का जो लेवल है वो मैंने आपके लिए बना दिया है, इस कैंडल का हाई, ठीक है। इससे पहले अगर आपको चाहिए तो एक लेवल ये लेकर के चल सकते हैं, इस कैंडल का हाई जो कि हमारा 199 रुपये 80 पैसे का रहेगा। तो ये कल के मैंने सपोर्ट लेवल 1 और 2 बताया। तीसरा लेवल हमारा रहेगा यहाँ पर इम्पोर्टेंट, जो कि है
ये लेवल रेड लाइन जो कि यहाँ पर आप इस कैंडल के लो के आसपास भी लेकर के चल सकते हैं 190 रुपये 25 पैसे का, ठीक है। तो ये स्टॉक का नीचे के 2 सपोर्ट लेवल रहेंगे। और साथ ही बात करते हैं स्टॉक कौन से ट्रेंड में चल रहा है। स्टॉक अप ट्रेंड में चल रहा है, देख सकते हैं आप धीरे धीरे करके स्टॉक ने यहाँ लो बनाया, फिर यहाँ लो बनाया, फिर ऊपर लो बनाया, फिर ऊपर लो बनाया, फिर एक ऊपर लो बनाया, उसके बाद फिर एक और ऊपर लो बनाता हुआ स्टॉक ऊपर जा रहा है। पर जो रिजल्ट आया उसके बेसिस पर अगर हम बात करते हैं तो स्टॉक में गिरावट देखने को मिली है। इस चीज़ का आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब बात करते हैं कि स्टॉक अगर ऊपर जाता है, जो कि हमारा कल का हाई है वो है 211 रुपये 60 पैसे का, ये हाई ब्रेक हो जाता है तो पहला टारगेट आप इस कैंडल का हाई रखिएगा जो कि हमारा 214 का है। उसके बाद अगर आप दूसरा टारगेट रखेंगे तो 220 का, यहाँ पर ये जो लेवल दिखाई दे रहा है मूविंग एवरेज का, इसको लेकर के चल सकते हैं। बीच में अगर आपको एक लेवल चाहिए तो यहाँ पर आपको अगर एक लेवल में फाइंड करके बताता हूँ तो डिफरेंट लेवल हैं। जैसे कि यहाँ पर इस कैंडल का हाई है, थोड़ा सा मैं बना करके बता देता हूँ। ठीक है, ये मैंने एक लेवल बना दिया है और इसका कलर मैं चेंज कर देता हूँ क्योंकि ये 1-2 दिन के लिए काम कर सकता है लेवल, ठीक है। इसके बाद में मैंने जो ये लेवल बनाया है इसको मैं बता भी देता हूँ, 218 रुपये 95 पैसे का है। और उसके बाद का लेवल एक हमारा यहाँ पर यही रहेगा, देखिएगा, जो कि मैं ब्लैक कलर और इस कलर के आसपास मैंने बनाया है। और ये लेवल है हमारा 225 रुपये 20 पैसे का। तो ये ऊपर के लेवल रहेंगे, ठीक है, जो कि मैंने आपको बता दिए हैं बना करके भी और इसी तरह से भी, ठीक है। अगर आपको ये 2 लेवल मिल जाते हैं तो ऊपर का लेवल रहेगा यहाँ पर इस कैंडल का हाई जो कि हमारा है 229 रुपये 90 पैसे का। और उसके बाद का नेक्स्ट टारगेट रहेगा आपका जो कि यहाँ पर है 243 रुपये का, ठीक है। अगर स्टॉक ऊपर जाता है तो ये 2 से 3 टारगेट रहेंगे। और स्टॉक अप ट्रेंड में चल रहा है, यहाँ पर कल का डिसीजन शायद चेंज कर सकता है स्टॉक की डायरेक्शन को, ठीक है, इसका थोड़ा ध्यान रखिएगा। पर स्टॉक में अप मूवमेंट है तो कोई बात नहीं है, पर रिज़ल्ट बहुत डाउन रहा तो शायद कुछ चेंजेस हो सकते हैं, तो इसका भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। साथ ही यहाँ पर अगर आप एक छोटा टारगेट अगर लेते हैं, जैसे स्टॉक अगर इसके आसपास ओपन होता है जहाँ पर इसने क्लोजिंग दी तो पहला टारगेट आप इसका हाई भी रख सकते हैं अगर अप मूवमेंट में चलता है स्टॉक तो, ठीक है। और वो हाई हमारा 207 रुपये के आसपास का है, ठीक है, तो इसका ध्यान रखिएगा। और मैंने टारगेट बता दिए हैं, नीचे के लेवल ऑलरेडी हमने बनाए हुए हैं जो कि हमारा एक तो है 175 रुपये का, उसके बाद का लेवल है हमारा यहाँ पर 163 रुपये का, और उसके बाद का लेवल है हमारा यहाँ पर जो कि 152 रुपये के आसपास का। अगर 152 रुपये का लेवल है तो ये टूट करके ये लेवल ज़रूर लेगा, और ये लेवल 132 का है, और फिर स्टॉक की डायरेक्शन चेंज हो सकती है। पर आपको वेट करना है इस लेवल का, ठीक है, जो कि हमारा है 191 रुपये के आसपास का या 90 रुपये के आसपास का, क्योंकि स्टॉक ने हर बार सपोर्ट लिया तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पर सपोर्ट ले सकता है जो कि 197 रुपये 35 पैसे का। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नए वीडियो में। और पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और साथ ही यहाँ पर बेल नोटिफिकेशन प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। और जो लोग लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट कर चुके हैं और अगर स्टॉक में अप मूवमेंट बना रहता है, इस क्वार्टरली रिजल्ट का कोई इफेक्ट नहीं होता है, तो आपके लिए जो टारगेट रहेगा वो टारगेट आपको यहाँ पर यही लेकर के चलना है। पहला टारगेट अगर लेकर के चलते हैं तो 237 का लेकर के चलिएगा, और उसके बाद लेवल लेकर के चलिएगा आप यहाँ पर 257 और 252 रुपये का, ठीक है। ये मैंने लेवल बता दिए हैं। और जो 1 साल से ऊपर के लिए अगर रखना चाहते हैं तो उसके लिए मैं लेवल बता देता हूँ 300 रुपये का। पर यहाँ पर आपको मूविंग एवरेज का ध्यान रखना है, क्योंकि मूविंग एवरेज अभी इसके ऊपर खड़ा हुआ है काल रूपी लेकर के, क्योंकि जब मूविंग एवरेज आ जाता है 200 डेज़ का तो वहाँ से डायरेक्शन चेंज होने का पूरा रहता है, और कुछ दिनों तक मूविंग एवरेज के नीचे स्टॉक ट्रेड करता है। अगर ये ब्रेकआउट फर्स्ट टाइम में दे देता है तो बहुत ही बढ़िया बात है, नहीं तो सेकंड टाइम या थर्ड टाइम में मूविंग एवरेज क्रॉस होगा। साथ ही यहाँ पर 50 दिनों का जो मूविंग एवरेज है उसके नीचे स्टॉक अगर जाता है तो आप अपनी पोजीशन एग्जिट कर सकते हैं, और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस करने के बाद में। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नए वीडियो में।